नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है उस पे बटन्स या क्या क्या जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसे देख सकते हैं और उस पे कैसे वर्क करते हैं और उनको कैसे यूज कर सकते हैं। और जो अभी तक आपने कभी भी इस तरह की ट्रिक्स नहीं देखी होगी, तो मैं आज आपको ये इस तरह की ट्रिक्स दिखाता हूँ कि इसमें कैसे लर्न करोगे कि हम कैसे नए नए चीज़ यूज कर सकते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये सीट है। सीट को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से सीट को ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीट ऐड हो जाएगी, ठीक है। और सपोज करो कि हमारे पास ये सीट ऐड हो गई है यार, और ये है, तो इसको हमें इस सीट को डिलीट करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर से जाके इसको डिलीट कर देंगे। तो ये ऑप्शन पूछेगा डिलीट करना है नहीं है, तो हम कर देंगे डिलीट। ये हमारी सीट डिलीट होगी। सपोज करो कि हमें इस सीट को हाइड करना है, तो हाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे हाइड, और इसको हाइड करना है तो इसको हाइड कर देंगे। यदि हमें मल्टीपल सीट को हाइड करना है तो हमें कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा और जिस जिस सीट को हाइड करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिए, ये वाली सेलेक्ट कर ली, हमने 4 सीट सेलेक्ट कर ली। अब हम इनको हाइड करना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हाइड कर देंगे। अब हाइड जैसे अब हमने हाइड करी है तो इसे ऐसे ही अनहाइड कर सकते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे सीट पर कहीं पर भी और अनहाइड, तो ये हमारी जो सीट है ये हाइड हुई हुई है। तो हम मल्टीपल सीट्स को भी अनहाइड कर सकते हैं और सिंगल को भी। मैंने सपोज करो कि मैं इसको अनहाइड करना चाहता हूं तो ये अनहाइड हो गई है। या मल्टीपल को अनहाइड करना है तो हम कंट्रोल प्रेस करना है और ये मल्टीपल जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास ये अनहाइड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अब देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये सारी सीट अनहाइड हो गई है, हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज करो कि हमने ये अनहाइड कर लिया है, यहाँ पर जाके ये वाली सीट अनहाइड कर ली है या ये वाली सीट अनहाइड कर ली है। हम इसको 1 बाय 1 कर रहे हैं। इसको वैसे मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं पर हमने इसको 1 बाय 1 करा। हमने इसको अनहाइड किया, हमने इसको अनहाइड कर लिया है। तो हमारे पास ये मल्टीपल हाइड और अनहाइड का ये एक तरीका था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये 2 बटन है। इन 2 बटन का क्या काम होता है। इस बटन का क्या काम होता है कि इसके जो राइट में जो ये सीट है जो हिडन है यहाँ पर, वो जो दिखाई नहीं दे रही है, तो उन सीट पे हम सीट को देख सकते हैं। 1 बाय, जैसे 1 बाय ऐसे आएगा, 1 बाय ऐसे आएगा। इस पर क्लिक करते चले जाएंगे तो 1 बाय 1 ऐसे ही दिखती चली जाएगी। ऐसे ही हम लेफ्ट वाला, जो ये लेफ्ट वाला बटन है, इससे लेफ्ट से हम देख सकते हैं। अब देखो ये दोस्तों, ये हमारे पास ये सीट हम ऐसे देख सकते हैं। अब हम आपके पास में ये 3 डॉट्स का साइन आ रहा होगा। 3 डॉट्स का काम क्या है कि हमें बताएगा कि यहाँ पर कुछ सीट्स लेफ्ट साइड में विजिबल नहीं है, तो उनको विजिबल करने के लिए ऐसे इस पे भी क्लिक कर सकते हैं तो ये विजिबल हो जाएगी। ऐसे ही राइट साइड में बन जाएगा इस तरह का सिंबल जो राइट साइड में होगी। सपोज करो कि अब यहाँ पर राइट साइड में कोई भी सीट नहीं है तो ये यहाँ से हट जाएगा। और ये वाली जो बार होती है और ये वाली बार होती है, इनको बोलते हैं कि स्कोरल बार बोलते हैं इनको। तो स्कोरल बार का काम क्या होता है कि इसे हम डायरेक्टली अप डाउन कर सकते हैं। डायरेक्टली अप डाउन, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया और हम यहाँ पर इसको नीचे भी वो अप डाउन कर सकते हैं, या यहाँ से कर सकते हैं। 1 बाय 1 क्लिक करते चले जाएंगे तो ये अब देखो यहाँ पर हमारी ये
होती जा रही है सारी सीट का, ये वो अप डाउन होती जा रही है। जैसे ये क्लिक करा, अब ये टॉप में पहुंच गए, हमें डाउन में जाना है तो डाउन में ऐसे ऐसे करते हम क्लिक करते चले जाएंगे। अब सपोज करो कि हमारे पास डेटा है और हम इससे लेफ्ट और राइट में मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में इसको यूज करके लेफ्ट राइट में कर सकते हैं। और अब हम ये देखेंगे जैसे हमारे पास ये है, हमारा जो एक्सेल होती है तो एक्सेल का जो जूम साइज होता है वो 100% होता है बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये माइनस का बटन है तो ये जूम इन जूम आउट का बटन है, तो इस पर हम क्या करें कि ये जूम आउट मतलब जो जूम हो रखा था उससे छोटा होता चला जाएगा। जैसे ये छोटा हो गया, बहुत मिनिमाइज साइज में हो गया, अब ये 10% हो गया। अब इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम इंक्रीज कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर से हम जूम साइज बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर 170% बड़ा हो गया जो नॉर्मल साइज से था। अब हम 100% पे कर देंगे तो इसके ये 100% पे आ जाएगा। तो यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब जो ये वाली बार होती है जहाँ पर ये रीडी और ये एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है, इसको बोलते हैं हम, ये जो बार होती है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस एक्सेल की स्टेटस बार है, ये एक्सेल की स्टेटस बार है। एक्सेल की स्टेटस बार, इसको एक्सेल की स्टेटस बार बोलते हैं। इसको बोलते हैं एड्रेस बार और इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, इसको बोलते हैं एड्रेस बार। और ये होते हैं हमारे पास बटन। ये बटन्स जो आइकन्स, ये जैसे ये आइकन है, ये आइकन है, ये आइकन है, तो आइकन के टॉप में ये बटन्स हैं। और जो ये ऊपर की लाइन है इसको बोलते हैं मेन्यू बार, और ये बटन हो गया। और ये वाला जो एरिया होगा ना, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पार्ट को बोलते हैं रिबन। रिबन के अंदर होते मेन्यू, मेन्यू के अंदर होता बटन, और रिबन के अंदर होता है एड्रेस बार और फॉर्मूला बार। ठीक है दोस्तों। और अब हम ये देखेंगे कि जैसे हमारे पास ये बटन है, ये वाले बटन है, तो अब हम इनको भी हाइड कर सकते हैं। हाइड कैसे कर सकते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। पर इसको वापस हमें कैसे देखना है, हम इसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 करेंगे तो हमारे पास बैक में फिर आ जाएगा। और हमारे पास एक यहाँ पर एक ये बटन होता है छोटा सा, इससे क्या होता है कि ये रिबन बटन होता है। रिबन बटन मीन्स कि इसमें आपको ये जो रिबन है इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर करा तो यहाँ पर कोई भी मेन्यू बार नहीं दिखा है और ना ही टूल बार दिख रहा है, तो ये सब हाइड हो गए। और जब ये हाइड हो जाते हैं तो इसे दोबारे से कैसे लेकर आएंगे, दोबारे से यहाँ पर 3 डॉट का साइन बना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही हम 100 टैब कर सकते हैं। जो टूल बार था ये हाइड हो गया, इससे टूल बार हाइड हो जाएगा। और इससे 100 टूल बार एंड कमांड, इससे जो टूल बार और हमारे हाइड हो रखे थे ये विजिबल हो गए। ठीक है, ये हमारे पास होता है मिनिमाइज बटन, और ये हमारे पास होता है एक्सपेंड बटन, मतलब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड इन और आउट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह दिखेगा, ये छोटे साइज में हो गया, और ये एक्सपेंड आउट हो जाएगा तो ये फुल साइज में दिखेगा। इससे क्या होता है, क्रॉस बटन होता है, इसे क्लोज कर सकते हैं। ये हमारी ये वर्कबुक है तो इसे हम क्लोज कर सकते हैं इससे। और जो ये यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये कंप्यूटर का नेम दिखा रहा है। कंप्यूटर मीन्स कि कंप्यूटर किस यूजर से हमने लॉगिन किया हुआ है, अपना कंप्यूटर या लैपटॉप लॉगिन किया हुआ है, तो ये वाला इसके लिए होता है। और जो ये फर्स्ट पार्ट है, जो एक्सेल से जो पहले का पार्ट है, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि जो हमने
हमारे पास वर्कबुक है, तो वर्कबुक का जो नाम है ना वो दिखेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर वर्कबुक का ये नाम है, ये वर्कबुक का कोई भी अदर आप रीनेम करोगे या कुछ और नाम दोगे तो वो यहाँ पर शो होगा, और ये डिनोट करेगा कि ये एक्सेल फाइल है। ठीक है दोस्तों। और ये वाला पार्ट होता है कॉलम, और इसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम जैसे ये ABCD है कॉलम, और ये होती है रो, ये रो है, ये रो है, ये इसको बोलते हैं रो। और इस जहाँ पर मैं पर्टिकुलर यहाँ पर ये ग्रीन टाइप का ये बना है इसको बोलते हैं सेल। ये एक सेल है, और एक सेल, और मैं इसको यहाँ मल्टीपल सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसको बोलते हैं एक रेंज। ये एक रेंज हो गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ अदर ऑप्शन भी होते हैं। जैसे हम इस पे टॉगल करेंगे, इस पे टॉगल करेंगे, जैसे इस पे ही देख लेते हैं हम। इस पे नहीं, इस पे हम देखते हैं, इस पे या इस पे देख लेते हैं, इस पे या ये वाली मास्टर टेबल में, इसमें अच्छा खासा डेटा है हमारे पास। तो हम इस सपोज करो कि हमें इसको फर्स्ट रो को हमें फ्रीज करना है, तो यहाँ पर कैसे फर्स्ट रो, यहाँ टॉप रो फ्रीज कर सकते हैं, और जो फर्स्ट कॉलम है उसको यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं, और जहाँ पर हमारा कर्सर रखा हो, जो ये कर्सर है, वहाँ से रो और कॉलम फ्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये फ्रीज हो गया, इससे हम फ्रीज कर सकते हैं। अब फ्रीज कर सकते हैं, और हमें देखना है कि यहाँ पर ये 3 बटन है हमारे पास। ये होता है नॉर्मल, ये होता है पेज लेआउट, और ये होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब इनका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनका मतलब होता है कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने पर अब ये हमें बताएगा कि जब हम प्रिंट करेंगे, हमें प्रिंट आउट लेना है इस डाटा का, तो हमें ये दिखेगा कैसे, हमें किस फॉर्म में दिखेगा। तो हमें इस फॉर्म में दिखेगा, हमें एक प्रीव्यू जनरेट कर देगा कि आपके जो फर्स्ट पेज होगा उसमें ये होगा, सेकंड पेज में इस तरह दिखेगा। ये पेज ब्रेक टाइप में आ गया, ये पेज पर्टिकुलर पेज में आ गया है। यहाँ पर पेज का जैसे पेज आते हैं, जैसे पेज प्रिंट होगा तो वो इस तरह का टाइम में आ गया कि 1 पेज में कितना डेटा आ रहा है और कितने कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है दोस्तों। अब हम इसको नॉर्मल यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये नॉर्मल जैसे हमारा पहले था ऐसे ही आ जाएगा। और इस वाले बटन से क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहाँ से देखेंगे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू आएगा। यहाँ पर एक टोटल डेटा दिखा देगा, पर यहाँ से एक प्रीव्यू आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होगा, पेज फर्स्ट होगा। ये 314 वाला पेज है। ये जैसे हम नीचे जाएंगे ये सेकंड पेज है, यहाँ पर ये जाएंगे थर्ड पेज है, और ये यहाँ पर फोर्थ पेज है, यहाँ पर फिफ्थ पेज है। ये तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि पेज का पेज में डेटा किस तरह आ रहा है, कैसे आ रहा है, और उसका पेज का लेआउट या मार्जिन या सेटअप A4 वगैरह साइज जैसे करते हैं। तो उसको मैं आगे हमारी जो बेसिक की वीडियो है लेसन वाइज जो आएगी तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर इसको नॉर्मल कर लेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट व्यू पे जाते हैं। नेक्स्ट व्यू पे यहाँ पर हमारे पास अंडू और री अंडू होता है। सपोज करो कि मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और मुझे अंडू करना है, तो यहाँ पर अंडू हो जाएगा। यह इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड से हो जाएगा। और जैसे हमने इसको डिलीट करा था ये तो अंडू था, अब इसको री अंडू मतलब जो हमने काम करा है उसको फिर दोबारा उस पर जाना है। तो हमारे पास ये बटन है दूसरा वाला, इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर हमने पहले डिलीट करा था तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है। और हमारे पास
हमारे पास ये डेटा है। मैं अब आपको जो नॉर्मल शॉर्ट कीज़ हैं वो बता देता हूँ। नॉर्मल जो शॉर्ट कीज़ है, यहाँ सपोज करो कि हमें कॉपी करना है कोई डेटा, कोई रेंज कॉपी करनी है। सपोज करो कि हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। कॉपी करने से पहले या कट करने से पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमने जो रेंज हमें कॉपी करनी है, हमने इसको कॉपी करना है। सपोज करो कि इसको कॉपी करना है। यहाँ पे हम कंट्रोल सी करेंगे, ये हमारी शॉर्टकट की है कॉपी करने के लिए, और हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का क्या मतलब है कि ये हमारा पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर ये हमारा कुछ इसमें कुछ फॉर्मूले लगे थे, जिस वजह से यहाँ पर #n आया है, एक एरर आया है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों आते हैं, #n का मतलब क्या होता है। और अब सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि हमें कॉपी नहीं करना है, हमें कट करना है। सपोज करो कि हमारे पास ये डेटा है, यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया और इसे कट करना है। कट करना की मतलब कि इसकी हमें कॉपी जनरेट नहीं करनी। तो कट का मतलब कॉपी और कट में क्या डिफरेंस होता है वो अब देखोगे। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल X करा, कंट्रोल X से कट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें उसको पेस्ट करना है। जो कट किया है वो उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ पर हमें अपना जो माउस, एक्सेल में जो माउस होता है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाके कंट्रोल V कर देना, पेस्ट कर देना। तो पेस्ट करने के अब देखो यहाँ से कट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये डिलीट हो गया, एक तरह से कट हो गया, मतलब वहाँ से ख़त्म, मतलब वहाँ से ख़त्म ही हो गया है। और जब जैसे हमने पहले कॉपी करा था वो यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी पहुँच गया था डेटा। इसी को कट और कॉपी यहाँ से भी कर सकते हैं। कट यहाँ से कर सकते हैं, कॉपी यहाँ कर सकते हैं मैनुअली, पर ये मैंने शॉर्टकट की के थ्रू आपको बताया है। और जो हमारे पास जो अंडू करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल Z है। तो उससे कंट्रोल Z से हम उसको अंडू कर सकते हैं। और सपोज करो कि हमने ये डेटा सब कुछ कर लिया और हमें सेव करना है, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल S। तो कंट्रोल S में ये इस तरह की इंफॉर्मेशन कभी बाय चांस कभी पूछ लेता है, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देना, तो ये सेव हो जाएगा डेटा आपका जो आपने कोई भी वर्क किया है। तो अब हमने अभी तक ये सीखा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, और जो हम अभी ये सेव कर रहे थे, तो हम सेव का बटन यहाँ पर से भी कर सकते हैं। ये सेव का बटन होता है, ये यहाँ से जाके हम सेव भी क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा यहाँ पर जाके। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बटन होते हैं, न्यू, ओपन, ईमेल का, ये इस तरह के। इन बटन को भी आप सॉर्टिंग और ये क्यूक बटन होते हैं, कस्टमाइज क्यूक एक्सिस टूल बार होती है, इसको बोलते हैं क्यूक कस्टमाइज क्यूक एक्सिस टूल बार। इसको बाय चांस कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि आपके क्यूक कस्टमाइज क्यूक एक्सेस बार कहाँ पर होती है, तो वो यहाँ पर होती है। एक ड्रॉप डाउन सा ये मेन्यू बनाया है तो यहाँ पर होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट में सपोज करो कि हमारे पास ये हमने इंसर्ट बटन, हमारे पास ये बटन है, ये फॉर्मूला बटन है, ये हैं। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इनका यूज करते हैं, क्या करते हैं। तो अब सपोज करो कि अब हमारे पास कोई डेटा है। मैं एक बार डेटा देख लेता हूँ, वो मैंने अभी प्रिपेयर किया था। So ये I think this one no sorry ये भी नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास ये डेटा है। अब इसमें ना बहुत सारा डेटा है, अब इसमें हमारा बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। अभी आपको सिर्फ ये छोटा सा ही लाइन दिख रही होगी, सिर्फ यहाँ तक दिख रहा है, ये एक्सेल यहाँ तक ये दिख रहा है। पर हमें इसे टोटल देखना है, इस डेटा को टोटल देखना है कि सेल में कितना डेटा है और क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारा डेटा है पर आपको शो नहीं कर रहा है। तो शो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक ये छोटा सा
डाउन का बटन होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे ना आप, तो क्लिक करते ही ये इसको एक्सपेंड कर देगा। एक्सपेंड करने के बाद में आपको यहाँ पर ये डेटा दिखने लगेगा। अब डेटा यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने पे हम माउस का जो डाउन वाला एरो है उसको प्रेस करके हम ये देख सकते हैं इसमें कितना सारा डेटा है, कहाँ कहाँ क्या है, वो सारा चीज़ें देख सकते हैं। तो ये ऐसे भी देख सकते हो, माउस का जो व्हील बटन होता है, जो बीच वाला बटन होता है, उसको भी अप डाउन करके चेक कर सकते हैं कि हमारा इतना डेटा है इसके अंदर। हम एंटर क्लिक करेंगे तो हम इस सेल से बाहर आ जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पर बहुत सारा डेटा रखा हुआ, यहाँ पर इस सेल को और एक्सपेंड करना, हमारा ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंड हुआ है, हम इसको और भी बड़ा करना है, इस सेल में कुछ और भी हमें बड़ा साइज देखना है। तो हम जब हमारे पास हम इस पे जाना है, जब हमारे पास ये इस तरह का साइन आ जाएगा ना, तो इस तरह के साइन आने के बाद में हमें लेफ्ट बटन दबाना है माउस का और नीचे को कर देना है, तो ये हमारा साइज इसका बड़ा हो जाएगा। अब जैसे अब देखो क्लिक करोगे ना, तो अब ये और अच्छी तरह से आपको दिखेगा। अब हम इसको नॉर्मल वे में लेके जाना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जैसे नॉर्मल था ये पहले, तो यहाँ पर से ये नॉर्मल वे में पहुँच जाएगा। अब हम देखते हैं कि फाइल जो बटन है हमारे पास, फाइल बटन में क्या क्या होता है। फाइल बटन में हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक होती है, इस तरह ये सारी चीज़ें होती है। और इनका क्या मतलब होता है, इसका रिसेंट बटन में क्या होता है। रिसेंट बटन में ये होता है कि जो रिसेंटली आपने फाइल कोई ओपन की है 1-2 दिन में, 3 दिन में, तो वो आपको दिखाई दे जाएगी, ये कब कब आपने फाइल ओपन की है। यहाँ पर डेट भी दिखा देगा, टाइम भी दिखा देगा, किस टाइम से किस टाइम तक और किस दिन ओपन की है। तो ये आपको एक लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लास्ट तक दिखाई दे रही है। ये 3-4 दिन का डेटा आपको, 3-4 दिन की जो फाइल है वो दिखा देगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने पे एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये एक वर्कबुक है, ये एक वर्कबुक है, ये वाली जो है एक वर्कबुक है। ये एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती है, जो ये सीट बनी हुई ना, ये सीट, एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती है। और एक न्यू वर्कबुक बनाने के लिए हमें कहाँ से जाना होगा, न्यू पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे से पूछेगा कि ब्लैंक वर्कबुक लेनी है या जो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ने प्री डिफाइंड वर्कबुक बना रखी है, तो वो भी ले सकते हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं। पर हमें एज ए ब्लैंक वर्कबुक पे जाना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो ये एक नई वर्कबुक बन गई है। अब देखो ये वर्कबुक, यहाँ पर एक नई वर्कबुक बनी है, तो इसका नाम बुक 1 है, क्योंकि इसमें हमें अभी कोई भी नाम नहीं दिया है। ठीक है, और अब हम अपनी जो पहले वाली फाइल है उस पे ही चलते हैं। हमारी पहले वाली फाइल ये है, और अभी तक हमने ये मैनुअल किया था, हम चाहते हैं कि हम इसे शॉर्टकट की के थ्रू कैसे एक नई वर्कबुक बनाएं। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की के होती है कंट्रोल एन टाइप करेंगे तो हमारे पास एक नई वर्कबुक बन जाएगी। और उसमें आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि ब्लैंक वर्कबुक लेनी है या प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट है माइक्रोसॉफ्ट के वो रखने हैं। तो यहाँ पर एक नई वर्कबुक बन गई है, ये वर्कबुक 2 बनी है। जो पहले बनाई थी वो वर्कबुक 1 थी, ये वर्कबुक 2 होगी। और ये बाय डिफ़ॉल्ट सपोज करो कि ये वर्कबुक बनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम का डॉक्यूमेंट वाला जो फोल्डर है वहाँ पर सेव हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, सिस्टम के उसमें जाके सेव हो जाती है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से इन्फो ले सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन, कितना साइज है, कितना इसका सिक्योरिटी से दे सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंसेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की वर्कबुक क्या है, कब कब ये क्रिएट हुई है फाइल, यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, कॉपी, इसका जो पाथ है वो कॉपी कर सकते हैं, इसका जो जहाँ पर ये फाइल सेव है वहाँ जाके इसका फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये कब क्रिएट हुई है, क्या
साइज है वो यहाँ पर ये दिखा देगा। और किसने क्रिएट करी है, ये एडमिन ने क्रिएट की है, मतलब जो मेन यूजर है सिस्टम का, ये यूजर डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उसके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। और सपोज करो कि यहाँ पर सपोज करो कि हम न्यू वर्कबुक बनाते हैं ना, तो हमारी नई वर्कबुक बनाते हैं तो उसे सेव करना होता है, तो नई वर्कबुक नहीं है तो उसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। और सपोज करो कि हमारी वर्कबुक ऑलरेडी बनी हुई है और उसे सेव एज करना है, सेव एज उसको दूसरे नाम से या कहीं और दूसरे नाम से सेव करना है, तो यहाँ से सेव एज पे जाके और दिस फोल्डर में जाके, या ये अलग अलग फोल्डर जो रिसेंटली हमने यूज किए हैं फोल्डर, तो उसमें जाके भी कर सकते हैं, या दिस फोल्डर में जाके हमें ये इस तरह की विंडो दिखाएगा और हम यहाँ से जाके जहाँ पर हमें सेव करना होगा वहाँ जाके हम ये सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ डेस्कटॉप पे जाके और मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल नाम दे दिया। और जो इसका ये टाइप है ये मैंने इसको ये दे दिया, यहाँ पर वर्कबुक भी दे सकते हैं, मैंने वर्कबुक दे दिया, यहाँ पर ओके कर दिया, सेव कर दिया, तो ये वीबी प्रोजेक्ट में जा रही है, तो हमें ये वीबी प्रोजेक्ट में यहाँ पर ये सेव होगी डेस्कटॉप पे। अब देखो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने बताया था कि आपको ये नाम चेंज हो जाएगा, अब मैंने ट्यूटोरियल नाम रखा था तो ये ट्यूटोरियल नाम आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेव एज, यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट सपोज करो कि हमारा जो पेज सीट सेलेक्ट करके हम इसको यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट में दिखाएगा, यहाँ पर इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर मीन्स कि किसको शेयर करना है, किसी स्पेसिफिक फोल्डर में मूव करना है या ईमेल पे जाना है। जैसे यहाँ पर ईमेल में जाना है और एज ए अटैचमेंट रखना, या पीडीएफ में भेजना है, एक्सेल एक्सपो में भेजना, या फैक्स के थ्रू भेजना है, तो यहाँ पर सेंड एज ए अटैचमेंट भेजना है, तो ये जाएगा आउटलुक पे, और आउटलुक पे यहाँ पर किसको भेजना है तो ये अटैचमेंट में आउटलुक में आ जाएगा। तो ये आउटलुक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो हम अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे आउटलुक कैसे यूज करा जाता है। तो आउटलुक में कर देंगे, यहाँ से आउटलुक में शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश में क्या है कि इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, कहीं पर अपलोड किसी पावर बीआई में, पावर बीआई होता है एक सॉफ्टवेयर, उसमें अपलोड कर सकते हैं, या इंपोर्ट कर, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन होती है अकाउंट। और जो ये वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑप्शन का जो ये बटन्स हैं इन ऑप्शन का काम क्या होता है। ये हमारा जो एक्सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको कस्टमाइज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए वो यूज होता है। हम इसमें वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू ऑल हमारी वीडियो देखने के लिए, और हमारी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारा जो सब्सक्राइबर वाला बटन है और घंटी वाला बटन है उसको दबा दीजिए। घंटी वाला बटन दबाने से आपको क्या होगा कि जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख सकते हैं, और देखने के बाद में एक्सेल में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। थैंक यू ऑल गाइज।